ज्ञान टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। सफाई कर्मियों के भरोसे चल रहा पान बिहार का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल और उपचार के लिए चिकित्सक नहीं रहते उपलब्ध। लोगों को समय पर सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के साथ ही डॉक्टर व स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है, परंतु पान बिहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ डॉक्टर सारे नियम कायदों को ताक पर रख स्वास्थ्य केंद्र से ही नदारद करते हैं। इसका ताजा उदाहरण सोमवार को उस समय देखने को मिला जब एमएलसी के लिए पुलिस चौकी से भेजे गए महिला व पुरुष डॉक्टर का इंतजार करते नजर आए। तभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सफाई कर्मी आया और चोटिल महिला व पुरुष का उपचार स्वयं करने की बात कही। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि सफाई कर्मी उपचार कर रहा है तो डॉक्टर क्या करते हैं। सफाई कर्मी ने बताया कि डॉक्टर साहब 5 बजे निकल गए हैं। डॉक्टर साहब नहीं है, क्या है पूरा मामला है? मेडिकल कौन करेगा? कौन करेगा इन लोगों का? तो डॉक्टर साहब ही बनाए। तो फिर इनका इलाज कब तक बैठेंगे? बात करो। कौन डॉक्टर थे दिन में भैया? जबकि डॉक्टर का 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद रहने का नियम है, कार्यस्थल पर ही रहने के निर्देश है और रिलीवर के आने से पहले नदारद होना नियम के विरुद्ध है। मगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर जाट सारे नियम घोल कर पी गए, जबकि पूर्व में एसडीएम ने 24 घंटे ड्यूटी पर रहने के आदेश दिए हैं। इस बाबत मरीज रमेश भाई ने बताया। तो डॉक्टर नहीं है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ कोई है अभी मौजूद? ग्राम गोयला बुजुर्ग के सरपंच ने ग्राम के शासकीय विद्यालय की आवंटित भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा निजी भवन निर्माण करने की शिकायत जन सुनवाई में की। घटिया तहसील ग्राम गोयला बुजुर्ग के वर्तमान सरपंच हरिनारायण शर्मा जन सुनवाई में पहुंचे। गांव में शासकीय विद्यालय बनना प्रस्तावित है, जिसके लिए जमीन की आवंटित हो चुकी है, लेकिन गांव के ही जयराम पिता जगन्नाथ द्वारा स्कूल के लिए चिन्हित की गई जमीन पर अवैध निर्माण कर निजी मकान बनाया जा रहे हैं। सरपंच हरिनारायण शर्मा ने बताया कि कई बार जयराम को अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस दिया जा चुका है। घटिया एसडीएम, जनपद सीईओ, पुलिस थाना सहित एसपी कार्यालय में भी आवेदन दिया गया है, लेकिन किसी तरह की सहायता मुहैया नहीं की जा रही। अब सरपंच ने जन सुनवाई में कलेक्टर के सामने गुहार लगाई है। सरपंच ने बताया कि आसपास के कई गांवों के बच्चे गोयला बुजुर्ग के शासकीय विद्यालय में पढ़ने आते हैं। वर्तमान भवन की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए नए भवन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यदि स्कूल की जमीन पर अवैध निर्माण हो जाता है तो आसपास के गांवों के सैकड़ों बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मेरा नाम हरिनारायण शर्मा है। मैं ग्राम पंचायत गोयला बुजुर्ग का वर्तमान सरपंच हूँ। 15 अगस्त को जो हमने ग्राम सभा में ठहराव प्रस्ताव पारित किया था कि हमारे स्कूल से जो लगी हुई जो भूमि है वो हमारे ग्राम आबादी के अंतर्गत आती है, उसमें समस्त ग्रामवासियों के बीच में हमने ये ठहराव प्रस्ताव पारित किया है कि यहाँ में एक स्कूल भवन की जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो रही है तो नई बिल्डिंग यहाँ बनाना है और वो मेरे ग्राम आबादी के अधीनस्थ जमीन आती है, जिसमें गाँव का ही जयराम पिता जगन्नाथ जी जाति बलई समाज के, उनने आज की स्थिति में अवैध निर्माण रोक नहीं रहे। जो हम पूर्व में भी जिला जनपद पंचायत सीओ घटिया को भी उसमें जानकारी में दे चुके हैं, उसकी प्राप्ति मेरे पास पड़ी है। एसडीएम साहब घटिया को भी वो जानकारी उपलब्ध है। 12 तारीख को हमने उनसे रसीद भी प्राप्त की है। आज दिन तक वहाँ कोई भी कर्मचारी उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए नहीं पहुँचा है और आए दिन जयराम वहाँ पर निर्माण किए जा रहा है। और मेरा माननीय प्रशासन और समस्त कर्मचारियों से मेरा एक निवेदन है कि उस कार्य को अतिशीघ्र रुकवाएं, क्योंकि पूरे गांव के बच्चों का भविष्य है। वो ज़मीन में किसी को निजी स्तर पर पट्टे नहीं दे रहा हूं, ना मेरा व्यक्तिगत उस पर कोई लेना देना है, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे पढ़ने के लिए हमारे गांव के स्कूल में झरनिया, खेड़ला और चक खेड़ला 3 गाँव के बच्चे हमारे यहाँ दूर दराज से पढ़ने के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोयला बुजुर्ग में आते हैं। और आज की स्थिति बिल्डिंग खराब है, इसलिए माननीय कलेक्टर साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाना चाहता हूं कि हमारे गांव का भविष्य की ओर ध्यान दें और इस कार्य को अतिशीघ्र रुकवाएं। बदमाशों द्वारा हफ्ता वसूली से परेशान ऑटो व मैजिक चालकों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर ज्ञापन सौंप कर की कार्रवाई की मांग।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे इंदिरानगर से नानाखेड़ा तक मैजिक व ऑटो संचालित करने वाले वाहन चालकों ने बदमाश नीलेश गोस्वामी, मोनू भदौरिया व जीतू यादव पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए बताया कि बदमाश आए दिन कट्टे और चाकू की नोक पर उनसे हफ्ता वसूली करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। इस आशय का एक ज्ञापन वाहन चालकों ने पुलिस अधीक्षक के नाम सीएसपी विनोद मीणा को सौंपा व कार्रवाई की मांग की। इस बाबत वाहन चालक अमजद खान व गणेश माली ने बताया। स्वामी है, एक मोनू भदौरिया है, एक जीतू यादव है। इन्होंने हमें परेशान कर रखा है। आए दिन हफ्ता वसूली करते हैं, कांच फोड़ देते हैं गाड़ी की। आए दिन हमें परेशान कर रखा है इन्होंने। हम गाड़ी कैसे चलाएं? क्या वसूली भी करते हैं? हाँ, वसूली करते हैं। आए दिन चाकू मारने की धमकी देते हैं, कट्टा गोली मारने की धमकी देते हैं। मैंने नीलेश गोस्वामी को एक बार मैंने मकान रखा था गिरवी, उसके बाद में वो मेरे को घर पे मार के गया था। उसके बाद में मैजिक पे एजेंटी करता है धर्मेंद्र भदौरिया, मोनू भदौरिया नहीं है, लेकिन ऐसा कर रखा है उन्हें मैजिक पे इंदिरा नगर नाके से लगा कर नानाखेड़ा बस स्टैंड तक ऐसा कर रखा है कि ऑटो वाले से मैजिक वालों से हर दिन सब जगह चाकू लगा के चलता है। वो हर जगह चाकू अड़ाता है, ऑटो वालों के सामने, मैजिक वालों के सामने ऐसा चाकू लगाता है कि किसी की बहू बेटी भी नहीं रहती। अंकल बहुत दुखी हो गए। किसी का परिवार, कौन लोग हैं? नीलेश गोस्वामी और मैंने एक नाम बताया था आपको, धर्मेंद्र भदौरिया। सुंदरधाम मंगलनाथ, अंकल सुंदरधाम बंद करवा दो आप। अपने कार्य से साइकिल द्वारा घर खाना खाने जा रहे बुजुर्गों को नानाखेड़ा लालगेट मार्ग पर अज्ञात कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। कालापत्थर निवासी मांगीलाल चौहान उम्र 54 वर्ष मवेशी की देखभाल का कार्य करते थे। वे अपना काम कर मालनवासा से कालापत्थर खाना खाने के लिए साइकिल से जा रहे थे। तभी लालगेट एवं शांति पैलेस के बीच इंदौर से आ रही तेज गति से एक अज्ञात कार ने मांगीलाल को टक्कर मार दी, जिससे मांगीलाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिजनों को पता चलने पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे व अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। नानाखेड़ा पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम कक्ष में रखवाया गया है। उज्जैन के व्यापारी से 24 लाख का पेमेंट लेकर नागपुर का व्यापारी ऑटो पार्ट्स भेजने में कर रहा था आनाकानी। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया। दरअसल उज्जैन के मिल्कीपुर क्षेत्र में मधुर कोरियर संचालित करने वाले व्यापारी अमित पिता कैलाश आचार्य ने लगभग 1 साल पहले नागपुर से सहकार नगर में रहने वाले आशीष पुरोहित और उनकी पत्नी मोनिका पुरोहित से वाहनों के बल्ब बनाने वाली डिलाइट कंपनी की एजेंसी ली थी। अमित ने 1 साल के अंतराल में कई ट्रांजैक्शन के माध्यम से आशीष पुरोहित के खाते में लगभग 24 लाख रुपयों का ट्रांजैक्शन किया था। अमित का आरोप है कि आशीष पुरोहित ने केवल 4 लाख का ही माल अभी तक भेजा है, बाकी स्टॉक भेजने में आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन अमित आचार्य ने 8 जुलाई को उज्जैन के सेंट्रल कोतवाली थाने में एक शिकायत आवेदन दिया था। इसके आधार पर पुलिस ने नागपुर निवासी आशीष पुरोहित को एक नोटिस जारी कर थाने में बुलवाया था, जहां उनसे पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। इस बाबत फरियादी अमित आचार्य व सेंट्रल कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया। नागपुर के व्यापारी आशीष पुरोहित पिता श्री गौरशंकर पुरोहित से मैंने डिलाइट की एजेंसी ली थी, जिसमें मैंने उसको 1 साल के अंदर 25 लाख रुपए का पेमेंट किया, जिसमें उसने सिर्फ 4 लाख रुपए का सामान भेजा मेरे को, और वो भी ख़राब भेजा। बाकी के पैसे देने के लिए कानाकानी कर रहा है, इसलिए थाने पे आवेदन दिया था। पुलिस ने बयान लेने और इंक्वायरी के लिए उसको बुलाया है। थाना कोतवाली क्षेत्र के फरियादी हैं अमित आचार्य। उनके द्वारा अपने एक रिश्तेदार के विरुद्ध शिकायत की गई थी कि व्यापार के रुपयों को लेन देन को लेकर उनके द्वारा उनके से जो रुपए दिए गए थे वो लौटाए नहीं गए हैं। इस शिकायत के संबंध में हमने जो संबंधित अनावेदक था उसे बयान देने तो बुलाया था, जो आज बयान देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अब उनके बयान के आधार पर और जांच में जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। त्रिवेणी कला संग्रहालय के संगीत मूर्धन्य पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की पुण्यतिथि पर स्मृति प्रसंग के अंतर्गत संगीत कलाकारों ने दी प्रस्तुति। संस्कृत संचालनालय एवं शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में संगीत मूर्धन्य स्वर्गीय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति प्रसंग का आयोजन सोमवार शाम त्रिवेणी कला एवं संग्रहालय जयसीपुरा के सभागृह में किया गया। कार्यक्रम में शास्त्रीय गायन वाराणसी की सुश्री मधुमिता भट्टाचार्य, तबला वादन मुंबई की मिताली विंचुरकर, हारमोनियम पुणे के यशवंत भिट्टे और सारंगी वादन भोपाल के श्री सिराज जमीर की प्रस्तुति हुई। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे।
अच्युतानंद गुरु अखाड़ा द्वारा संस्था संस्थापक अच्युतानंद महाराज की पुण्यतिथि पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। रामघाट स्थित अच्युतानंद गुरु अखाड़ा के संस्थापक श्री दामोदर गुरु मोघे उर्फ श्री अच्युतानंद स्वामी का गुरुवर्य काशीनाथ जी डकारे के स्मृति में विशाल भंडारे व सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक पारस जैन, केसर सिंह चौधरी, रवि प्रकाश लंगर, मुकेश लड्ढा, पुरुषोत्तम टेलर आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया। अलग अलग विभागों में 2 युवकों पर हुए ब्लेड से हमले, तो वहीं 2 युवकों के साथ हुई मारपीट। चारों घायलों का जिला अस्पताल में जारी है उपचार। पवासा मल्टी में रहने वाला राहुल राठौड़ पिता दीपक राठौड़ उम्र 27 वर्ष, जो अपने दोस्त का जन्मदिन बनाकर अपने घर जा रहा था। इसी बीच ऋतिक नामक बदमाश ने शराब के लिए रुपयों की मांग की। जब राहुल ने पैसे देने से मना किया तो ऋतिक ने राहुल के सीने पर ब्लेड से वार कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। राहुल मुंबई की एक आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करता है। पवासा थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मैं मेरे दोस्त के जन्मदिन में से घर पे जा रहा था। ये लोग रास्ते में खड़े हुए थे, इनने मेरे से पैसे मांगे। नाम उसका ऋतिक सोज है। उसने मुझसे पैसे मांगे, मेरे घर पैसे नहीं थे उस समय, तो उसने मुझे ब्लेड मार दी और लेड पाइप से मेरे ऊपर हमला कर दिया। किस बात पे पैसे मांग रहा था आपसे वो? दारू पीने के। हमेशा ही मांगता है क्या कुछ? नहीं, मेरे से पहली बार ही मांगे। अच्छा। ये कहाँ पे घटना हुई है? ये पवासा मल्टी की जस्ट अंदर। कहाँ के रहने वाले? मैं उज्जैन का ही हूँ, पवासा का ही हूँ मैं भी। इसी तरह थाना नीलगंगा अंतर्गत अंबर कॉलोनी निवासी संदीप बोरासी उम्र 29 वर्ष मजदूरी का कार्य करता है। संदीप के घर सागर बोरासी पिता जगदेव बोरासी निवासी संजय नगर नशे की हालत में पहुंच गया और गालियां देने लगा। जब संदीप की पत्नी ने गेट खोला तो पत्नी मोनिका बोरासी को धक्का मार संदीप के गले में ब्लेड से वार किया और फिर बाहर जाकर ईंट उठाकर संदीप को भी मारा, जिससे संदीप के हाथ पर लगी। संदीप को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर, मैं मेरे घर पे मेरे बच्चों को पढ़ाई करा रहा था, तो उस समय सागर पिता जगदेव बोरासी वहाँ आया और नीचे से दरवाज़ा खटखटाया और नीचे हमारे किराएदार रहते हैं, तो उन किराएदार ने दरवाज़ा खोला और वहाँ से नीचे से गाली गलौज करने लग गया। ऊपर आया, ऊपर दरवाजे में लात मारी, तो जैसे ही मेरी वाइफ ने दरवाज़ा खोला तो मेरी वाइफ ने बोला क्या हुआ क्या हुआ, तो मैं मेरी वाइफ को धक्का दिया और बोले कहाँ है संदीप, कहाँ है संदीप। तो मैं आया तो मैंने उसको ही बोला, बोले भैया तू नशे में हो रहा है, तू अभी घर जा, मैं तेरे से कल बात करता हूँ, क्या बात है तो तेरी और मेरी। तो उतने में उसने गाली गलौज करी और जेब में से ब्लेड निकाल के मेरे गले पे मार दी और उतने में थोड़ी फिर मतलब ब्लेड वेड मारी, हाथापाई हुई, तो दूर जाके दौड़ लगा के उन्होंने मेरी छत पे ईंट रखी थी, वो ईंट उठा के हाथ पे मार दी। पुरानी कोई रंजिश थी आपकी क्या? कोई पुरानी रंजिश नहीं थी मेरी। इधर एक अन्य घटना में तनोड़िया के पास लिंगोड़ा ग्राम निवासी अर्जुन पिता मांगू सिंह सोलंकी उम्र 34 वर्ष के साथ ग्राम के ही नारायण सिंह के निवास से दवा छिड़कने की टंकी व मोटर चोरी होने का इल्जाम लगते हुए रिपोर्ट की गई। व नारायण सिंह के बेटे लाखन सिंह व जय सिंह ने घर पर आकर मारपीट की, जिससे अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। सर, चोरी मोटर और दवाई छानने की टंकी का इल्ज़ाम दे रहा है, झूठा इल्ज़ाम। मेरे घर से ले गया उठा के, तो उसने कोई रिपोर्ट डाली हो गाँव में, मेरा 2-3 आदमी का नाम लिया, मेरा और उसका क्या नाम उसका एम सिंह ने एक महेंद्र सिंह, तीनों का नाम लिया कि ये मेरे घर से उठा के ले गया। उसने देखा, मैंने क्या बोला, उसने मैंने देखा, तो उसने देखा तो फिर पकड़ना था उसको, तो उसने रिपोर्ट डाल दी। रिपोर्ट डालने के बाद फिर शाम को 7:30-8 बजे मेरे घर पे मंदिर के सामने बैठा था मैं, तीनों बाप बेटा आए, मेरे को मारने लग गए। क्या नाम है इनका? नारायण सिंह, लाखन सिंह, जय सिंह। कहाँ पे घटना होती है? क्या नाम है? मंदिर के सामने, राम मंदिर के सामने। कहाँ पे? लिंगोड़ा। इधर इंगोरिया थाना अंतर्गत जहांगीरपुर निवासी विशाल पिता तेजाराम उम्र 22 वर्ष को सचिन, किशोर एवं कमल ने लड़की से बात करने की बात पर मारपीट की और कहा कि मेरी बहन से बातचीत की तो जान से मार देंगे, जबकि विशाल के अनुसार पूर्व में ही पंचायत द्वारा इस विवाद का निराकरण कर लिया गया था। बावजूद इसके आरोपियों ने हमला किया। इस हमले में घायल विशाल का इलाज इंगोरिया सरकारी अस्पताल में चल रहा था, जिसे अब जिला अस्पताल उज्जैन में रेफर किया गया है।
क्या घटना हुई? सर घर से वो बुलाने आया व्यक्ति सामने वाला, और वो बोला कि तू चल उधर साइड में। तो हमने बोला कि हम नहीं आएंगे उधर। तो वो खींच के ले गया उधर, और वो मारपीट की उन्होंने मेरे साथ। कौन लोग थे, क्या नाम है? सचिन। और किस वजह से मारपीट की? वो बातचीत के उसकी बहन से बातचीत के लिए मारपीट की। क्या नाम है उसका? सचिन खरे। किन किन ने मारपीट की थी आपके साथ? कमल खरे और किशोर खरे, सचिन खरे। ये कहाँ पे हुई थी और कितनी? 7:30 बजे हुई थी। कहाँ पे? घर पे। घर से खींच के ले गया थोड़ी सी दूर। घर कहाँ पे है? घर जहांगीरपुर में, लीम चौराहे के पास। कौन लड़की थी वो? लड़की का पता नहीं। अच्छा, ये घटना, ये जो बातचीत का सिलसिला था, ये आप करते थे क्या आपके कुछ रिलेशनशिप था? बात हमें पता नहीं कब बात हुई थी। तो मारा पीटी आपके साथ में क्यों हुई है? मारपीट ये पता नहीं है। मारपीट वो मतलब 3 बार उनको बोल दिया, गांव की पंचायत से बैठक करवा ली, सिम सब तोड़वा दी, उसके बाद में भी वो मारपीट हेवी हो रहा है हम पे। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।